तो गाइस फाइनली देख सकते हैं हम पावर 3 पे चला रहे हैं और ये हमारी लाइटिंग है जो मैंने ये ऑन कर दी है फिलहाल, ये दिख रही होगी आपको। और ये पूरा सेटअप जो है और इंस्टॉलेशन अच्छे से ये हो गया प्रॉपरली, पाइप वाइप ने लगा दिया। अब हम देखते हैं, फिलहाल हमने जुगाड़ तरीके से लगाया टेप यहाँ पे लगा के, और वहाँ पे तो ये निकले ना, और स्विच लगा दिया है फिलहाल। और अब जब यूटिलाइज होगा हमें बाहर की खिड़की बंद करनी पड़ेगी ताकि वहाँ से हवा ना ले और ये यहीं से सारी चीज़ों को जो है वो सक कर सके। और ऑयल तो इससे पहले ही बोल गया। फाइनली आ गई गाड़ी अपनी और इसमें अपना पार्सल सामान, बड़ा डब्बा होगा, हाँ यही वाला है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज आपके लिए लेके आया हूं मैं एक स्पेशल अनबॉक्सिंग ब्लॉग। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आ गई हमारी चिमनी जो मैंने मंगाई थी फ्लिपकार्ट से, 15 तारीख को बुक करी थी। वो विद इन 3 डेज में डिलीवरी आज 18 तारीख को डिलीवर हो गई है। तो फ्लैश से करें जरा अनबॉक्सिंग। फिलहाल मैं दिखाता हूं इसको आपको। 5 डेज का बॉक्स सबसे बॉक्स देखिए इस तरीके से कुछ पैकिंग होके आती है। तो इसमें ये आपका इस तरीके से आपका इसमें ये चीजें रहती हैं सारी की सारी। और ये इस पे सारे इसका प्रोडक्ट का नाम लिखा है। इनवे स्मार्ट एप्लीकेशन हो गया किचन के लिए, कुक हुड हो गया, और साथ में इसके फीचर जो है कुछ फीचर मैं आपको दिखाता हूँ जो आपको दिखाई रहे थे इस जगह पे। ये है बेसिकली इसके कुछ फीचर है। ये इसका मॉडल नेम हो गया सबीना नियो ब्लैक 60 करके। ये इसकी मैक्स कंजप्शन पावर हो गई ये वाली, ठीक है। क्वांटिटी 1 है। ये इसका टोटल मैन्युफैक्चर हो गया, वेट हो गया, कलर ब्लैक हो गया, ये इसका डायमीटर हो गया, और ये इसका MRP जो मिली है, और वेट हो गया, वोल्टेज कितनी ये उठाएगा, मैन्युफैक्चरिंग ईयर है लास्ट ईयर का, ये 2022 का ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आ गई है। तो अब इसकी हम करते हैं फिलहाल अनबॉक्सिंग और आपको दिखाते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिला है। तो गाइस फिलहाल डब्बे की हो गई है ओपनिंग और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर हमें क्या क्या सामान मिला है। तो सबसे पहले इसमें हमें मिली है बहुत ही बढ़िया थर्माकोल की पैकिंग, जिससे कि हमारी चिमनी का साइज जो छोटा होता है तो वो अपने डब्बे में मूव ना हो, स्क्रैचेस और चीज़ें ना आए। तो ये रहा हमारा डब्बा और इसके अंदर से हम निकालते हैं थोड़ा सा। तो गाइस बेसिकली मैंने डब्बा खोल दिया, आप देख सकते हैं इसमें हमें क्या क्या सामान मिला है। एक हमें मिला है ये पाइप, प्लास्टिक का पाइप है, ये इस तरीके से खुल जाता है और इसमें छोटे पाइप होता है। मैं आपको एक्स्ट्रा पाइप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और इसकी लेंथ है, और उसको ऐसे करके आप जो है वापस से बंद कर सकते हैं। तो ये लंबा प्रोसेसर है, ये ऐसे करके अपना पैक हो गया इतना बड़ा पाइप। तो ये हमें इसके अंदर एक पाइप मिला है फिलहाल। और बेसिकली इसकी पैकिंग में ये हमारा साइड का ये हमें इसमें मेनू मिला है, मेनू हम आपको दिखाएंगे। और ये हमारी वो प्लेट मिली है जो हमारी दीवार के अंदर लगेगी, ये इसके अंदर साथ में मिली है, बहुत अच्छी बात है। और स्क्रू भी मिले हैं, आप देख सकते हो, साथ में इसके पेटी भी मिली है और इसका मैनुअल मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं चिमनी की अनबॉक्सिंग कर लूँ। तो फाइनली ये चिमनी हमारी आ रही है बाहर। एक ये हमारा ऐसा कवर्ड है, ये कवर्ड आपका वहाँ पे काम आता है जहाँ पे आप ओपन बॉक्स लगाते हैं। ये ऐसा होता है कि चिमनी में जहाँ पे आपने किचन को मॉड्यूलर किचन नहीं बनाया है तो वहाँ पे इसका हिस्सा जो है इससे कवर हो जाता है। तो हमारे किचन में होप सो ये लगे या ना लगे, हम इसको देखते हैं क्या है क्या नहीं है। बट ज़्यादातर मैंने वैसे किचनों में ही देखा है, ओपनिंग वालों में ये वाला हिस्सा जो कवर करने का होता है। तो ये हिस्सा इसका इस तरीके से लगता है। और फाइनली ये आ गया हमारा अब मेन चिमनी। इसको हम निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें हमारा ये कांच ग्लास मोड में है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से निकालना पड़ेगा, इसको ध्यान से निकालना पड़ेगा। तो गाइस अब इसे खोलते हैं फिलहाल पन्नी, और ये आ गई है हमारा चिमनी फाइनल। तो अभी देख सकते हो चिमनी फाइनली इस तरीके से हमारी आ गई है। सो ये देखिए चिमनी का बेसिकली आ गई। ये हिस्सा आपका नीचे की साइड में रहता है, ये पन्नी चढ़ी हुई है, ये इसके चारों इसके बटन आ गए जो इसकी यूजेस के हैं, पावर के और टॉर्च वॉर्च के बटन आ गए, ये इसका लोगो आ गया। अब इसको बेसिकली इसी जो कलर फिनिशिंग आपको वो दिखाता हूँ। फाइनली चिमनी आपके किचन के अंदर इस तरीके से कुछ इसका मोड रहता है जो आपकी लग जाती है, और ये इसका ऊपर का हिस्सा रहता है। आप देख सकते हैं ब्लैक फिनिश में है, ये आपका जो यहाँ पे गिलास दे रखा है पूरा मैट फिनिश में है, और ये इसकी मोटर है। ज़्यादा इसमें कुछ काम नहीं होता है। ये हमारा टेप है, हम यहाँ से हटाते हैं फिलहाल और दिखाते हैं हम आपको इसका वायर।
तो गाइस ये हिस्सा बेसिकली जब आप ब्लोअर को स्टार्ट करते हो तो ये फ़ैन आपका ओपन हो जाता है और यहाँ से आपके जो हीट है वो सारी उसमें तेल वेल के जो भी शुक्राणु होते हैं वो सब निकल के यहाँ से और इस पाइप के ज़रिए बाहर चले जाते हैं। तो अभी मैं आपको इसे लगा के दिखाता हूँ पहले कि किस तरीके से काम करता है। तो गाइस फिलहाल हमारा प्लग था इस साइड में, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा मूव कर लिया है इधर की साइड में और हम इसको प्लग को लगा देते हैं यहाँ पे और प्लग कर दिया हमने ऑन। तो अब आप देख सकते हो इस तरीके से ये फिलहाल हमारा प्लग लग गया है टोटली। अब आपको दिखाता हूँ मैं आगे से। ये इसके बटन है, जो बटन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सीधे ये आपका बटन है लगने के बाद और अच्छा दिखेगा। और मैंने डब्बे के ऊपर ही फिलहाल से रख दिया इंस्टॉल के लिए। अब इसे दिखाते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये मैं नीचे से बटन दबाऊंगा तो ये अपना जो है इस तरीके से पंखा जो चालू हो जाएगा। इसको हम करते हैं ऑन। तो ये देखिए इस तरीके से चालू हो जाता है। तो ऊपर फ्रीजर लग जाता है। जैसे आप इसे बंद करोगे ऊपर से पूरी हवा आ रही है, पूरी अंदर जो भी मूवमेंट हो रही है सारी, तो ये इस तरीके से चालू होता है। ये तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका पाइप है। ये जो मैंने अभी आपको ब्लर दिखाया है ये इसके ऊपर इस तरीके से पाइप को चढ़ा के, और एक आपका रिबिट आता है, रिबिट भी यहाँ पे टाइट कर सकते हैं। बाकी आपका एक टेप आता है इस पर वाला, आप वो टेप भी यहाँ पे अच्छे से मूव ऑन करके इसको यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो ये मूव रहता है, ये हिल जाएगा। तो आप यहाँ पे टेप लगा सकते हैं। यहाँ पे एक रिबिट जो आता है, जैसे कि जिसको टाइट करने के लिए गाड़ी में हम लगा देते हैं, एरो व्हील पे हम लगा देते हैं क्लिप जो उसके ऊपर से होता है, इस टाइप के यहाँ पे क्लिप लग जाएगा। बाकी आपका पाइप जो है ये बाहर चले जाएगा। तो हम दिखाते हैं फिलहाल आपको इसका मैनुअल। तो गाइस ये है इसकी बुक्स और जो इसमें हमें इसके साथ में इसका मैनुअल मिला है। एक तो हमें सबसे मेन चीज़ है ये हमें इसकी प्लेट मिल गई है जो बहुत इजी है हमारे लिए, थोड़ा हमें बाहर भागना नहीं पड़ेगा। ये दीवार में इस तरीके से लगा के, और ये दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए पीछे की साइड आई है दीवारी, ये यहाँ पे ऐसे करके जब दीवार में लगी होती है तो इसमें इसे ऐसे करके हैंगिंग कर दिया जाता है। इसको ये ऐसे करके हैंग हो जाता है दीवार में। यहाँ पे आपका ये लगा हुआ होता है दीवार में, आप पीछे से इसे टांग देते हो। सिर्फ इतना काम होता है इसमें और कोई इसका इंस्टॉलेशन नहीं है। तो इसका इसलिए मैंने इंस्टॉलेशन इजी रहता है, मैंने आपको दिखा दिया, इसीलिए मैंने इसका डेमो इंस्टॉलेशन नहीं मंगाया है, क्योंकि इतना तो हम खुद ही कर सकते हैं। ड्रिल हमारे पास में है, लड़का हमारा वो ठोक देगा। यहाँ पे 3 आपके पेज आपको ड्रिल के पेज कर लगाने हैं आपको यहाँ पे, और इसको आपको हैंग कर देना है सिर्फ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड इसमें आपको क्या मिला है। ये आपका इसका मैनुअल है और इसका ये डायमीटर है कि आपको कितने गैप पे कौन सा पेज आपको लगाना है। ये मतलब आपके एक तरह से आपके पास में एक फर्मा हो गया कि आप इसको दीवार पे लगा सकते हैं और फिर इसके साथ साथ छेद कर सकते हैं कि आपके छेद आगे पीछे ना रहे। तो ये कंपनी की अच्छी चीज़ है, क्योंकि छेद कई बार आगे पीछे हो जाते हैं तो फिर इसमें आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये बिल्कुल इसका एक्यूरेट साइज का फर्मा है, आप ये देख सकते हो। यहाँ पे इसका छेद आ रहा है, बिल्कुल वहीं पे इसका फर्मा दिखा रहा है, देखिए आप तीनों। तो आप इसके ही यहाँ पे इसको आप ये टेप वाला होता है पीछे से, आप इसके देखिए आप टेप छुटा के आप इस दीवार पे लगा दो, फिर आप यहीं पर आप छेद करके और आराम से हैंग कर सकते हो। ठीक है, अब थर्ड वन हम इसमें दिखाते हैं जो हमारा इसमें बुक मैनुअल मिला है। ये हमारी बेसिकली इसमें बुक मैनुअल, ठीक है। ये इसका वारंटी कंडीशन इसमें क्या क्या वारंटी से आपको बताया तो इसमें हमको 12th मंथ ये लिखा हुआ है। इसमें 12 महीने की जो हमें इसकी कंप्लीट मिली है, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर और मटेरियल ब्लो जो भी चीज़ चीज़ों की मिली है। बाकी के जो बचेंगे 4 साल जो है हमें वो मिली है इसकी मोटर की, यानी कि हमें इसमें 5 साल की वारंटी मिली है 1+4। इसमें 1 साल हमारे इसमें कंप्लीट रहेगा। कोई बटन कोई भी चीज़ होती है तो वो भी हमारा इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट काम होगा। उसके बाद में 1 साल के बाद में हमारी इसकी जो अंदर इसकी मोटर होती है सिर्फ मोटर का काम रह जाएगा, जो गारंटी होती है। तो ये इसका वारंटी कार्ड है, आप इसे भी रख सकते हैं। बाकी आपका इसके अंदर ये देखिए आपको डिटेल्स है, ये आपकी इसमें डिटेल्स है, आपसे डीजल फिल करके कि किस डेट में परचेज है आप इसे अपने पास रख सकते हैं। बाकी इनवॉइस भी आप किसी रख सकते हैं। हम सब ये है इसका मैनुअल कार्ड, इंस्टॉलेशन मैनुअल ऑफ कुकर हुड। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें इन्होंने सारी चीज़ें दे रखी हैं, जो भी इनके इंस्ट्रक्शन है, कैसे आपको उसे फॉलो करना है, कैसे ये लगेगा, कितना इसकी हाइट होगी, सेफ्टी विजन जो भी है, इंट्रो वेंट्रो सारी चीज़ें इसमें मेंशनेबल होगी। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम यूट्यूब बाबा से ही चलते हैं, तो हम यूट्यूब पर हमसे देख के वहाँ से भी इंस्टॉलेशन आप इसको देख सकते हो। और बाकी अगर आपके पास ज़्यादा दिमाग है, आपके पास टाइम है, तो आप ऑलरेडी इस बुक को भी रीड आउट कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका इंस्टॉलेशन वेंट आउटसाइड कितना है, कितना आपको डायमीटर है, और ये प्लगिंग हर चीज़ मतलब दे रखी है। देखिए इसमें कितना आपका हाइट रहनी चाहिए, साइड के हिसाब से कितना आपको गैप रहना चाहिए, देखिए लिखा हुआ है इसके अंदर में, बंदे की हाइट में कितना ये फोकसेबल रहता है, ये इसकी चीज़ें सारी है। और तो इसमें मतलब यही सारी चीज़ें इसके अंदर हैं आपका, कि आपको ये फ्रेम कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, क्या है क्या नहीं है। ये आपकी मोटर ये दिखा रखी है आपको कि किस तरह से ये वर्क करती है। ये आपके पैनल हैं जो आपको सफाई होते हैं, जो मैं आपको भी दिखाऊंगा बेसिकली किस तरह से आपको क्लीन करने हैं और ओपन करने हैं।
ये आपके इसके फंक्शन आ गए चारों, ये ऑन ऑफ वाला है। फिर ये चारों हो गए स्पीड 1, स्पीड 2, स्पीड 3, यानी कि हाई स्पीड के लिए। ये फोर्थ वाला आप देख रहे हो अब, ये बल्ब का है, यानी कि लाइटिंग के लिए आपका यूज़ है। पुश बटन कंट्रोल है, सारी चीज़ें। लो स्पीड के लिए देखिए, मीडियम स्पीड, हाई स्पीड, जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया सब यहाँ पे लिखा हुआ है। पावर ऑफ बटन ये वाला हो गया आपका, लाइट प्रेस के लिए ये वाला हो गया आपको, लाइट खोलने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें बेसिकली मैनुअली दे रखी हैं। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंडेबल है, आप इसमें से भी पढ़ सकते हो। और बाकी इतनी चीज़ें तो आज के डेट में बंदे के पास दिमाग होता ही है, वो यूज़ कर सकता है। पैनल है बेसिकली आपको, एक तो जब आपको चालू करना है तो इसकी एक पॉलीथीन जो है इसके ऊपर लगी हुई है। ये सिर्फ इसलिए है कि आपका स्टील में है कि आपका स्केचेस ना पड़े, कस्टमर को तो अच्छा लुक मिले, इसलिए लगाई गई है। तो आपको ये इस तरीके से यहाँ से इसको प्रेस करके यहाँ से ऐसे करा, अपने से ऐसे निकाल लेना है। ये बहुत ही ईजी ऐसे अपना निकल जाता है। आपको लगाने से पहले ये पूरी पन्नी उतारनी है, ध्यान रखें आपको रिमूव करनी ही करनी है, क्योंकि जब ये गर्म होगा, हीट होगा तो आपकी पन्नी जो है जल सकती है और आपको स्मेल भी आएगी इसमें। तो इसलिए आपको ये हीट आपको जो ये है कंप्लीट आपको उतारनी है। और देखिए ये इसकी आ गई मोटर, भैया ये इसकी आ गई मोटर बेसिकली। ये इसका साइड का आउटर आ गया, ये इसके 2 लाइटें आ गई, जो आप जब नीचे अभी से बटन को प्रेस करोगे इस कोने वाले को तो चलेगी। अभी ये प्लग इन नहीं है, इसलिए ये नहीं चली है। तो ये मैंने आपको दिखाई दिया, मैं इसको सुबह ही उतारूंगा जब मैं इसको लगाऊंगा। बहुत ईजी है गाइस, ये 2 स्टेप दे रखे हैं आपको। इसको यहाँ पे ऐसे करके इस साइड में आपको ऐसे करके अंदर करना होता है। यहाँ पे जाने के बाद में जैसे आप गेट का लॉक लगाते हो उस तरीके से आपको इसे घुमा देना होता है। अब देखिए हो गया, यहाँ से आपने ऐसे खोला, बाहर आ गया। जैसे अपने गेट का बिल्कुल लॉक लगाना है, सिर्फ इतना सा काम है ये। गाइस फाइनली ये देख सकते हैं आप, ड्रिल की मदद से हमने वो जो प्लेट आई थी उसमें उसे ये मार्क करके और इसमें हमने 3 जो पेच है लगा दिए हैं। अब ये स्टैंड में इतना सा काम रह गया है कि हमें इस पर लगाना है और चिमनी का वायर हमें उस मोकले से जो है वो पाइप जो है बाहर निकालना है। तो ये रहा हमारा चिमनी और ये इसके पीछे का। तो गाइस फाइनली हमने छेद वो कर दिए, मैंने आपको क्लिप दिखा दिए। अब हमें बस इसे हैंग करना है इसके ऊपर। तो चलते हैं इसे टांगने के लिए और बस हमें ये देखना है कि इसका जो साइज है वो एक्यूरेट अपना होल पे आ जाए। तो ये बहुत इजी तरीका है, देख लिया आप, मेजरमेंट होता है खाली। ये इस तरह से हैंग हो गया पूरी तरीके से। ये इसकी मूवमेंट बता रही है कि बिल्कुल ये एक लेवल में है, वरना नीचे ऊपर होता अगर एक साइड से हैंग होता। अब ये पूरा देखो आप, पूरा कोई मूवमेंट नहीं है इसके अंदर, पूरा हिला के देख रहा हूँ मैं, कोई मूवमेंट नहीं है। अब हमें इसका वो लगाना है और ये इसका वायर है, ये वायर हमें इस साइड लगाना है स्विच के अंदर। तो पहले हम लगाते हैं पाइप। तो भाई फाइनली ये जो होल है हमने इसमें अपना 4 इंच का प्लास्टिक का पाइप पीछे की साइड से डाल दिया है और इस तरीके से हमने इसे भरा दिया। अब हमें खाली ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर हमें लगाना है, जिसके लिए हमारे पास ये पैकिंग रखी है गत्ते की। पैकिंग कीजिए, ये हमारी पैकिंग है जो हमारे इसमें नीचे लगा के हम उसमें क्लिप में टाइट करनी है। फाइनली हमने यहाँ पे इस तरह से इसे पैकिंग करके लगा दिया है। हाँ, और ये पाइप हमने अपने मोकले से बाहर निकाल दिया है। हाँ खोल दीजिए। अब हम इसके चिमनी को चलाते हैं और इसका रिव्यू देखते हैं, पाइप निकलता है नहीं निकलता। चिमनी चलाइए। फिलहाल चिमनी हो गई चालू, ये देख सकते हैं पाइप लगा दिया है हमने, स्विच भी लगा दिया है और इस समय पावर 3 पे चल रहा है। बाहर से लाइटिंग आ रही है थोड़ी सी। तो गाइस फाइनली देख सकते हैं हम पावर 3 पे चला रहे हैं और ये हमारी लाइटिंग है जो मैंने ये ऑन कर दी है फिलहाल, ये दिख रही होगी आपको। और ये पूरा सेटअप जो है और इंस्टॉलेशन अच्छे से ये हो गया प्रॉपरली। पाइप हमने लगा दिया। अब हम देखते हैं, फिलहाल हमने जुगाड़ तरीके से लगाया टेप यहाँ पे लगा के, और वहाँ पे तो ये निकले ना, और स्विच लगा दिया है फिलहाल। और अब जब यूटिलाइज होगा हमें बाहर की खिड़की बंद करनी पड़ेगी ताकि वहाँ से हवा ना ले और ये यहीं से सारी चीज़ों को जो है वो सक कर सके। और ऑयल तो इससे पहले ही बोल गया। ओके गाइस, जितने मैंने आपको वीडियो दिखाई आपको सारे गाइडेंस आपको मिल गई होगी। इसमें आपको कौन सी चिमनी लेनी चाहिए इसका भी मैं आपको बताऊंगा इंस्टॉलेशन के बाद में। आपको इससे कितनी पावर है कि आपके किचन की यूज के हिसाब से। हमारे किचन में बेसिकली मैंने जो मंगाई है 1100 आपको mAh की आपको पावर दिखाई दी किलो मोटर की। इसकी फंक्शन पावर होती है, यानी कि जो इसकी हीटिंग होती है, जो आपके ऑयल में जो कोल वो होते हैं छोटे छोटे वो बैक्टीरिया होते हैं उनको खींचे, वो तेल के कणों को जो होता है वो खींचे, तो वो पावर होती है। अगर आपके यहाँ पे ज़्यादा ऑयली यूज हो रहा है तो आपको हमेशा 1000 से प्लस की आपकी वो लेना चाहिए। मैं आपको डब्बे पे दिखाता हूँ। बेसिकली ये आप देख सकते हो, ये हमारा कार्टून आ गया, इसको फोकस करेंगे। ये आपका देखिए मैक्स सक्शन, ये जो आप सक करने की जो इसकी पावर है ये हमेशा आपकी 1000 से प्लस होनी चाहिए अगर आपका हैवी ऑयलिंग आपका यूजेस है। अगर आपके किचन में ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बहुत आप नॉर्मल से 2 लोग ही हो, बहुत आपका नॉर्मल खाना रहता है, एवरेजेबल हेल्दी कौन से हो आप, तो आप इसमें 700-800 mAh वाली भी आप वो ले सकते हैं। और वरना आपको जो है कम से कम 1100 लेंगे, आप 1200-1300 ले लें, वो आपकी अच्छी बर्नर है। 3 बर्नर वाला है ये, तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। आपको जब भी आप ऑनलाइन ले रहे हैं या ऑफलाइन ले रहे हैं, आप उसमें फंक्शन डिटेल दे रखी होती है, तो आपको ये डिटेल आपको हर हाल में ये चीज़ देखनी है। और कितने बर्नर का है, तो मेरा 3 बर्नर का है,
की बात है, और सक्शन पावर ये है। अगर आपका एक अच्छा यूजेज है तेल का तो आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको 1100 से 1200 ही लेनी है कम से कम। 700-800 आपको सस्ती मिल जाएगी, 5-6 हज़ार रुपये की रेंज में आपको वो नहीं लेनी है। ये आपका अब मेरी नहीं, आप मेरी और कोई वीडियो देख लेना यूट्यूब पर उठा के कि आपको कितनी पावर लेनी चाहिए आपकी यूज़ के हिसाब से, तो आपको बता देंगे। अगर आपको ऑयलिंग का हैवी यूज़ है तो आपका वो सस्ता वाला आपका काम नहीं करेगा, आपकी चिमनी में पैसा आपके वेस्ट हो जाएंगे।